कई बार हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न बना रहता है क्योंकि वो रैंडम वीडियोस देखते हैं और उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। कई बार आपको वीडियोस में बताया जाता है कि 1000 ग्राम लेके बनाओ, आपका उसमें क्लियर होगा, और कई बार रेशियो मेथड बताया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में जो और एक बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, अगर आप बुक्स वगैरह में देखने जाओगे तो आपको बेयरली वो समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे रेशियो मेथड के थ्रू कैसे कर सकते हो। ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड लगा डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और ये एक समझो कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ना ही ईजी ना ही हार्ड, ठीक है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन होने वाला है और इससे आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड और आप शायद आगे क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। बट हाँ, आपने अभी तक जो भी सीखा हुआ उसे एक बार आप साइड कर देना, एक बार वीडियो को देखना, उसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे बुरा लगे आप बताना। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर और भी हाई लेवल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लाऊंगा सॉल्यूशन के साथ। वैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये क्वांटम कैट व सर्वेश के वर्मा के जो बुक है उनसे लिया गया है और इसका अगर आप सॉल्यूशन बुक में देखने जाओगे तो काफ़ी कंफ्यूज किया जाता है। बट उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया है। तो अभी आप देखो कि इसमें क्या बोला जा रहा है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। अ रिटेलर यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस टू परचेज एंड सेल द गुड्स. He uses his faulty balance in such a way that while buying the goods from wholesaler he get 20% more than what he pays for. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर वो 100 ग्राम के लिए पैसे दे रहा है तो उसे 120 ग्राम मिल रहा है, मतलब वो किसी तरह से चीट कर रहा है होलसेलर को। एंड वाइल सेलिंग हिज गुड्स टू हिज कस्टमर ही गिव्स 20% लेस फॉर ऑफ वाट ही चार्जेस फॉर। यही वाला जो लाइन है इसी में काफ़ी ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप रेशियो मेथड में बनाते हो तो 20% कम दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम लोग सीपी में एज्यूम कर लेते हैं 10 और एसपी में एज्यूम कर लेते हैं 12। तो उससे क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस आता है 2 का, और 2 जो होता है 12 का 20% नहीं होता है। तो इससे भी अभी हम लोग दूर करेंगे। सभी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्दर ही मार्क्स हैव हिज गुड्स बाय 33.33% एंड हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज डज ही मेक। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन सभी जो परसेंटेज दिया गया 20% और 33.33%, इनका आपको जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपके साथ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो जो 20% होता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ये बिगिनर को भी समझ में आ जाए उसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पहले से पता है तो आप अच्छी बात है, बट काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो इसका होता है 1/5। सिमिलर वे में जो 33.33% होता है उसका होता है 1/3, ठीक है। तो हम लोगों ने परसेंटेज जान लिया। अब देखो सीपी और एसपी में हम लोग को एज्यूम करना है, ठीक है, रेशियो एज्यूम नहीं करना है, जो कि दिया जा रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे रेशियो में ही फॉर्मुलेट करेंगे। कैसे होगा, तो पहले क्या बोला गया था कि 20% का वो होलसेलर को चीट करता है। मतलब अगर वो 10 ग्राम के लिए पैसे दे रहा है तो वो 12 ग्राम लेके आ रहा है। आप इसे ग्राम में भी नहीं समझो सीधा कि 10 पार्ट का अगर वो पैसा पे कर रहा है तो वो 12 पार्ट लेके आ रहा है। मतलब अगर तो यहाँ पे उसका 20% का गेन बना। आफ्टर दिस जो कन्फ्यूजिंग लाइन होता है कि फर्दर, मतलब देखिए ये जो कन्फ्यूजिंग लाइन है ये वाला कि वाइल सेलिंग हिज गुड्स टू हिज कस्टमर ही गिव्स 20% लेस ऑफ व्हाट ही चार्जेस फॉर। तो कई बार कन्फ्यूज़न क्या होता है स्टूडेंट्स में कि वो लोग एज्यूम ये कर लेते हैं कि सीपी में 10 एज्यूम कर लेते हैं और एसपी में 12 एज्यूम कर लेते हैं जब वो कस्टमर को चीट कर रहा होता है। बट अगर हम लोग देखें तो जो दोनों में डिफरेंस है वो 2 पार्ट का डिफरेंस आता है और वो किसके ऊपर आ गया, एसपी के ऊपर। तो ये आपका 20% नहीं होता है, ठीक है, यानी कि 1/5 ये नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि वो चीट कर रहा है कस्टमर को। तो कस्टमर को तो लग रहा है कि भाई मैंने सपोज 1000 ग्राम ही खरीदा है बट उसे तो मिल रहा है 800। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सीपी में 8 हो जाएगा और एसपी में, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ, और एसपी में हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्या बोला जा रहा है, थर्ड लाइन, फर्दर ही मार्क्स ऑफ इज गुड्स बाय 33.33%, ठीक है। 33.33% जब हम लोगों ने देखा 1/3 होता है, तो यानी कि 3 पार्ट का है तो मार्कअप करके 1, तो उसका ये बढ़ गया, ठीक है, 3 का ये 4 हो गया। तो अब अगर हम लोग देखें तो सीपी और एसपी में जो हमारा जो फाइनल रेशियो आएगा, मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। दोस्तों ये मैं अभी स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने मैंने स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ यहाँ पे आपको इंटरफेस में देखने को मिले, प्लीज़ उसे माफ़ करना। बाकी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो।
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेशियो में हम लोग जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये 4 से ये 8 2 टाइम्स चला जाएगा, और 2 3 6 और ये 6 से 12 टोटल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स में, ठीक है। चलिए मैं और आपको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। 2 3 6 6 2 12, ओके। आफ्टर दैट ये 10 और 10, 1 और 1 खत्म हो गया, तो हमारा जो फाइनल रेशियो आ गया वो 1:2 आ गया। और 1:2 क्या हुआ हमारा फाइनल रेशियो जो आया, ये हमारा आ गया एग्जैक्टली 100% का गेन शॉपकीपर को हो रहा है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फर्दर आपको और कौन से लाइक स्पेसिफिक टाइप्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप बता सकते हैं, और मैं भी डेली कोशिश करूँगा कि एक नए तरह का कॉन्सेप्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, क्योंकि हालांकि अभी मैं स्टार्टिंग में उतना टाइम भी नहीं हो पाता कि मैं लंबे वीडियोज़ बना पाऊँ, और दूसरा मेरे पास वैसा कोई सेटअप भी नहीं है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो भी वैल्यूएबल फीडबैक होता है कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।